कि नए टेक्नोलॉजी के आधार पर हम फिश प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप देखिए कि आपका फिश प्रोडक्शन जो वर्तमान स्ट्रक्चर है उसके आधार पर ही आपका फिश प्रोडक्शन कितना बढ़ता है। मैंने खुद जाके देखा, हम अपने अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। और हम माननीय मंत्री जो नॉर्थ ईस्ट के हैं उनसे भी हम एक बार आग्रह करेंगे, जरूर आग्रह करेंगे, और जेना साहब आपसे भी बोलेंगे, आप सभी माननीय मंत्रियों को आपका इस्तीफा जो है भुवनेश्वर में वहां एक बार जाके आप देखिए। और जब आप देखेंगे, हम गए, हम खुद गए, हमने देखा कि एक पॉन्ड में 4 फिश की स्पेसीज का एक साथ फार्मिंग हो रहा है, एक साथ फार्मिंग हो रहा है 4 स्पीसीज का। नैनी का, क्या नैनी है ना, नैनी का, रहू का, कतला का और कोल्ड वाटर के श्रिम्प एक ही पॉन्ड। इसलिए कि उन चारों फिश के जो स्पेसीज है उनके पॉन्ड्स में रहने का अलग अलग लेवल, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता। नैनी सबसे बॉटम में रहता है, उसके ऊपर रेहू रहता है, रेहू के ऊपर कतला रहता है, वो नीचे जाता ही नहीं, और उस पर से श्रिम्प ऊपर में रहता है। तो आप एक पॉन्ड्स में 4 तरह के स्पेसीज के फिश का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये आपको पता नहीं, आपको हम कहेंगे कि सभी माननीय मंत्री जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैं, एक बार आप भुवनेश्वर का प्रोग्राम करिए और भुवनेश्वर में जाके इनके सीफा में और सभी माननीय मंत्रियों को जिनका भी प्रोग्राम हो, आप इनको प्रोग्राम भेजिए, जेना साहब को, और ये इन लोगों को पूरा सीफा में घुमाने का और उसको एक एक पूरा आपका जो रिसर्च है उसको दिखाने का अरेंजमेंट आप करिए। एक बार आप देख के आइए, और देख के आइएगा, आपका आंख खुल जाएगा कि फिश के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये काम हो सकता है। और ये ट्रेनिंग फिश फार्मर्स को, देखिए मेरा स्टेट है बिहार, आज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जो हालत है उससे रद्दी हालत में 2005 में बिहार का फिश प्रोडक्शन जो कंजम्पशन था, तो हमारा प्रोडक्शन में 95% का 90% का गैप था, 90% का गैप था। आज अगर आप जाएंगे तो हमारा 99% फिश हमारा कंजम्पशन है, हमने उस गैप को पूरा किया 99%। और सिर्फ 1% आंध्रा का फीस आता है, वो चूंकि बहुत सस्ता मिलता है, तो जो एफर्ट नहीं कर सकते वो उस फीस को लेते हैं। और लेकिन 10 साल से हमारे स्टेट से हर महीने 20 फार्मर्स का ग्रुप जाता है ICAR के इंस्टीट्यूट में और NFDB के इंस्टीट्यूट में, और वो ट्रेनिंग लिखता है, 1 हफ्ता रहा। NFDB के चेयरमैन आपका जो फार्मर्स को आप सेलेक्ट करिएगा, ट्रेनिंग की व्यवस्था करिएगा, तो उनके आने जाने का भी किसानों का इंतजाम ये कर देंगे, आपको लोड नहीं लेना है। आप 20 किसान सेलेक्ट करिए, उनको भेजने का टिकट का खर्चा भी NFDB देगा। तो ये NFDB जो के क्षेत्र में जो काम हुआ है उसके प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएगा। अनुसंधान जो हमने बताया आपको, अनुसंधान ICAR NFDB, इसका लाभ उठाइए, और इसके लाभ उठाने से ही आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब ये दास साहब जो बता रहे थे कि जो आपका नॉन फंक्शनल वाटर बॉडी है उसको भी कैसे फंक्शनल किया जा सकता है। NFDB के CEO को हम कहेंगे कि आप अपनी टीम को त्रिपुरा भेजिए, और जो इनका नॉन फंक्शनल पॉन्ड्स है उन पॉन्ड्स को देखिए और उसको कैसे फंक्शनल किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट करके, उसका डिसिल्टिंग करके, उसका भी आप देखिए और उसको आगे बढ़ाने के काम में आगे बढ़ेंगे, तभी आपका फिश प्रोडक्शन बढ़ पाएगा। अब इसके साथ साथ फिश प्रोडक्शन तो आप बढ़ाइए, और फिश प्रोडक्शन आप बढ़ाइएगा तो फिश फार्मर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसका भी जो जैसा सेक्रेटरी साहब ने बताया कि NFDB के पोर्टल पर जाके उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेवलप करिए,
अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर होगा तो फिर किसान क्रेडिट कार्ड का